अवधेश जी, इस पूरे जो सर्वे एग्जिट पोल निकल कर आए हैं उसमें आपको क्या लगता है सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा जो एग्जिट पोल बिल्कुल क्लियर कट मेजॉरिटी दिखा रहा है एनडीए को? देखिए, बिहार में अगर आप थोड़े दिन भी आप भी गए थे छठ पर्व में, और सब लोगों ने महसूस किया था कि लोगों के अंदर एक निरंतरता का भाव था। तो लोगों के अंदर एक निरंतरता का, मैं स्वयं जाता था तब। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे ज्यादा समय रहा और चुनाव की दृष्टि से काफी घूमा, बहुत सारे क्षेत्रों में गया, काफी लोगों से बातचीत की, समझने की कोशिश की। तो मैंने उसी समय बता दिया था कि इस समय भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू सरकार के विरुद्ध में कहीं वातावरण नहीं है। कैंडिडेट्स को लेके कुछ जगह असंतोष है, स्थानीय स्तर पर कुछ मुद्दे होते हैं, राज्य के स्तर पर भी मुद्दे थे कि क्राइम थोड़ा बढ़ गया है, ये थोड़ी समस्या है, ये सारी बातें थी, लेकिन ओवरऑल कोई ऐसा असंतोष या सरकार को हटाना है ये भाव कहीं था नहीं। यहां तक कि जो महागठबंधन है, हालांकि महागठबंधन वो तब था जब नीतीश जी उधर आए थे, जब नीतीश जी दूसरी ओर आ गए तो वो भी एक गठबंधन है, महागठबंधन नहीं है, और वो लालू जी ने नाम दे दिया था। तो महागठबंधन के भी वोटर नीतीश कुमार को लेकर सहानुभूति रखते थे कि नहीं, उन्होंने काम ठीक ठाक किया है। तो इस वातावरण में विपक्ष का जीतना वो तो कोई कारण था ही नहीं कि किस कारण से विपक्ष जीत जाएगा। आपके पूरा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, और आपका मुद्दा अगर यह है कि चुनाव के बाद भाजपा इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, इनको हटा देगी, आप नीतीश कुमार पर ही अटैक नहीं कर रहे हैं, तो आपके पक्ष में कौन खड़ा होगा? तो इसीलिए ये जो चुनाव था एक निरंतरता का, विकास का, सुरक्षा का, उसमें हिंदुत्व का एक बड़ा पार्ट था, और ये सब मिला करके ये अभी हमारे पास जो एग्जिट पोल है वो परिणाम में बदलता है, जो कि मुझे लगता है कि परिणाम में बदलेगा। क्योंकि इधर जो समस्या थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर, वो एक समस्या थी कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ उम्मीदवारों को लेकर उनकी अपनी पार्टी में असंतोष था, वहां के जो सीनियर वर्कर्स थे वो थोड़ा असंतोष थे। लेकिन अगर कुछ नेता असंतुष्ट होते हैं तो उससे जनता प्रभावित होकर वोट नहीं दे, ऐसा कम होता है। दूसरा था कि एलजेपी को 29 सीटें दे देने से लेकर थोड़ी समस्या जेडीयू को भी थी, बीजेपी को भी थी, हम और रालोबा तीनों को थी कि भाई इतनी सीटें नहीं मिलनी चाहिए थी, वो एक प्रॉब्लम इनके यहां थी। लेकिन जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन आप देखते तो मुझे किसी एक सीट पर भी कहीं आपस का कोई मतभेद दिखाई नहीं देता था, लगता था कि दोनों एकाकार होकर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी इतने लंबे समय का जो गठबंधन है वो जमीन पर दिखाई दे रहा था। और पिछली बार का जो परिणाम था वो सब जानते हैं कि जब एलजेपी-आर यानी चिराग पासवान ने विद्रोह करके 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 5.66% मत पाए थे, और उसमें उन्होंने 33 सीटों पर जनता दल यू को सीधे हरा दिया था। तो इस कारण से वो चुनाव परिणाम आया और उन जगहों पर कांग्रेस और आरजेडी जीती थी। आरजेडी ये ध्यान रखना चाहिए कि आरजेडी 2005 फरवरी चुनाव हारी, 2005 अक्टूबर नवंबर चुनाव हारी, 2009 लोकसभा बुरी तरह हारी, 2010 में तो पूरा परिवार हार गया, 22 सीटें और 18% वोट तक सीमित हो गए, 2014 में हार गए थे। तो 2015 में उनकी पार्टी वापस तभी आई है जो नीतीश कुमार के साथ गए हैं। तो इस आधार के देखते हुए बिहार के अंदर अभी फिर से वो राज्य आ गया है, और जंगल राज का जो मुद्दा बीजेपी ने जोर शोर से बनाया, नीतीश जी ने भी इसको बनाना शुरू किया कि 6 बजे के बाद घर से निकलते नहीं थे, वो उसका असर देखा गया था। ये इंटरेस्टिंग चीज है, एक चीज जो आपने कही अवधेश जी, वो इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान भी ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि जो गठबंधन में गठजोड़ एनडीए की तरफ देखने को मिला, वो गठजोड़ महागठबंधन की तरफ शायद उतना जमीन पर नहीं दिखा। और ये एक क्या बड़ी वजह हो सकती है अभय दुबे सर? देखिए, जब मैं जो एग्जिट पोल आए हैं उन एग्जिट पोल्स को देख रहा था, तो वो तो मेरी जो समझ है उसके बिल्कुल विपरीत है एग्जिट पोल। वो कोई बात नहीं, उन्हें पूरा अधिकार है, उनकी कोई नीति होगी, कोई पद्धति होगी, उसके हिसाब से उन्होंने काम किया है। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, वो अपना काम करें। चुनाव परिणाम आएंगे 14 तारीख को। मेरी समझ ये बनी है बिहार का चुनाव देखने से कि बिहार में जो भी सरकार बनाएगा
वो थोड़े अंतराल से सरकार बनाएगा, क्योंकि वहां पे चुनाव में काफी टक्कर है। ऐसा नहीं है कि बहुत एक तरफा चुनाव हो रहा हो। अगर मान लीजिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ जीतता है, एनडीए जीतता है, पिछली बार भी जीता था, उसने सरकार बनाई थी, थोड़े अंतराल से सरकार बनाई थी। इस बार भी थोड़े अंतराल से सरकार बनेगी, चाहे उनकी सरकार बने चाहे इनकी सरकार बने। अच्छा, महागठबंधन की सरकार कैसे थोड़े अंतराल वाला समझा नहीं मैंने, इसके पीछे क्या लॉजिक है? मेरा कहना है कि दोनों के बीच में सीटों का फर्क कम होगा काफी, एक तरफा चुनाव नहीं होगा। ये मैं कह रहा हूं, एक तरफा चुनाव नहीं होगा। ये मैं कह रहा हूं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसकी सरकार बनेगी उसकी सरकार बनेगी, ये भविष्यवाणी करना मेरा काम नहीं है। ये मतदाताओं का विशेषाधिकार है, वो 14 नवंबर को सामने आएगा। अब मैं ये जरूर कह सकता हूं कि पिछली बार तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ की सरकार बनी ही थी। अगर पिछले बार जिस तरह वोटिंग हुई थी, इस बार भी उसी तरीके से वोटिंग होगी, तो फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे और उनकी सरकार बनेगी। ये हो सकता है कि इस बार नीतीश कुमार बेहतर प्रदर्शन करें। पिछली बार उनका प्रदर्शन बहुत खराब हुआ था और भाजपा का बहुत अच्छा रहा था। इस बार नीतीश कुमार का प्रदर्शन और आगे बढ़ सकता है और भाजपा का थोड़ा कम हो सकता है, ऐसा देखने में प्रतीत होता है। जहां तक महागठबंधन का सवाल है, वो केवल एक ही शर्त पर जीत सकते हैं चुनाव, एक ही शर्त पर सरकार बना सकते हैं कि कुछ अति पिछड़ा वोट उनकी तरफ जाए और उनका जो मुसलमान यादव गठजोड़ है उसमें थोड़ा प्लस प्लस हो। अगर ये नहीं होगा तो वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने कोशिश की है इस बार, पिछली बार तो कोशिश भी नहीं की थी। इस बार वो सहनी को साथ में लाए हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाने का उन्होंने वायदा किया है, कुछ कोशिश जरूर की है, उन्होंने कुछ पिछड़ा सम्मेलन किए हैं, कुछ कुछ उनके पास एक सामाजिक रणनीति दिखाई पड़ती है। वो कमजोर है कि मजबूत है, प्रभावी होगी कि नहीं होगी, ये अलग बात है। पिछले चुनाव से महागठबंधन की रणनीति में फर्क यही है कि इस बार उनके पास एक सोशल स्ट्रेटजी है जो पिछली बार नहीं थी। ये सोशल स्ट्रेटजी जो पिछली बार नहीं थी, लेकिन आपने एक बात जो कही अभय दुबे साहब और जयंत जिज्ञासु जी भी सवाल उठाए एग्जिट पोल के ऊपर, तो मैं चाहता हूं सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया का एग्जिट पोल नहीं, बाकी एग्जिट पोल को भी दिखा दूं। तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं बाकी एग्जिट पोल। मैट्रिज का जो एग्जिट पोल है वो कह रहा है एनडीए को 147 से 167 सीटें दे रहा है, आरजेडी प्लस यानी महागठबंधन को 70 से 90 सीटें दे रहा है, जन स्वराज पार्टी को या तो कोई सीट नहीं मिलेगी, मिलेगी तो 2 सीटें मिलेगी, अदर्स को 2 से 8 सीटें दे रहा है। जेडब्ल्यूसी की जो पोल है उसमें एनडीए को 135 से 150, महागठबंधन को 88 से 103, जन स्वराज पार्टी को 0 से 1 और अदर्स को 3 से 6 सीटें दे रहा है। चाणक्य स्टार्ट का जो पोल है वो थोड़ा सा कम सीटें दे रहा है एनडीए को, लेकिन फिर भी बहुमत एनडीए के पक्ष में है, वो है 130 से 138 सीटें दे रहा है एनडीए को। आरजेडी को एक यानी महागठबंधन को 100 से 108 सीटें दे रहा है। जन स्वराज पार्टी को इसने कोई सीटें नहीं दी है चाणक्य ने, अदर्स को 3 से 5 सीटें दी हैं। पीपल्स इनसाइड 133 से 148 सीटें एनडीए को दे रहा है, महागठबंधन को 87 से 102 सीटें दे रहा है और जन स्वराज पार्टी को 0 से 2 सीटें दे रहा है, अदर्स को 3 से 6। और पी मार्क एक सर्वे है जो 142 से 162 सीटें दे रहा है एनडीए को, महागठबंधन को 80 से 98 सीटें दे रहा है, जन स्वराज पार्टी को 1 से 4 सीटें दे रहा है, अदर्स को 0 से 3 सीटें दे रहा है। जयंत जिज्ञासु जी, मैं आपके पास पहला सवाल लेकर आऊंगा। एक पोल गलत हो सकता है, 2 पोल गलत हो सकता है, एक तरफ से सारे पोल जो है महागठबंधन को कम सीटें दे रहा है। हो सकता है कि आपकी अपनी पार्टी आरजेडी की पार्टी को बेहतर नंबर आए या फिर ठीक ठाक नंबर आ जाए, लेकिन सीटों के बंटवारे में जो खींचतान दिखी, एजेंडा को लेके जो तालमेल नहीं दिखा, वो आपको लगता है कि एक कमजोर कड़ी थी? नहीं, देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो घटक दल होते हैं किसी गठबंधन में, वो चाहते हैं कि हम अधिकतम सीटों पर लड़ सकें, इसका मौका मिले, और इसलिए वो लोग डायलॉग, डेलिबरेशन, डिसेंट, सब तरह की बातें करते हैं और एक समझदारी पर पहुंचते हैं। हमारे गठबंधन में भी ये हुआ। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि आज की तारीख में एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। उनकी मुलाकात जाके करवा दी वहां अमित शाह जी से और उनके सुर बदल गए। तो ये किसी तानाशाही व्यवस्था में तो हो सकता है कि अपने घटक दलों को पूरी तरह से खामोश कर दिया जाए, लेकिन हमारे यहाँ तो इस सारे डेमोक्रेटिक जो एक नॉर्म्स हैं उसका प्रैक्टिस हुआ।